प्यारे दोस्तों, आज फिर से वेलकम मिशन सीरीज में आप सभी का स्वागत। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 27 टू 29 जन 2022। दोस्तों, यहाँ पर आज भी हम वही बात करेंगे कि MCQ को हमने क्या है मेमोरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं हम याद करने की एक है नए तरीका बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं। ओके, कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं जिस कीवर्ड के माध्यम से क्वेश्चन और आंसर को हम लॉक कर रहे हैं। ओके, लॉकिंग सिस्टम बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे कि हम कौन सा जो नए तरीका है वो लेके आए, जिससे कि आप करंट अफेयर्स को ऐसे ही पानी की तरह याद कर सकते हैं। ओके, पानी की तरह आप याद कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो चैनल आप देख रहे हैं वो मिशन सिजिल है, और हमारे जो दूसरे चैनल है वो है मिशन ड्रीम WBCS। ओके, ड्रीम WBCS जो बंगाल के PSC के प्रिपरेशन में आपको मदद करता है। ओके, तो ये बंगाली और इंग्लिश में समझाए जाते हैं, जैसे इसमें हम हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाएंगे। जो नए दोस्त है ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ पर जो लॉकिंग सिस्टम है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, एटलीस्ट इन करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को अगर हमने पानी पानी की तरह कर दिया है तो बाकी जनरल सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए। ओके, बाकी जनरल सब्जेक्ट आप छोड़। और आई कैन डू टेल टू तो एक लाइफ का मंत्र है ज़िंदगी के लिए, लाइफ मंत्र। इसको हम ऐसे लेते हैं मंत्र। ओके, बिकॉज इसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा और आगे बहुत दूर जाने वाला। दोस्तों, यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला मंत्र, जिसमें आप अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाएंगे और उसके माध्यम से आपके प्रयास के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। ओके, ये प्रयास आपको चालू रखना पड़ेगा। जैसे वो कहते हैं मेहनत रंग लाएगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप कष्ट करते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, ज़रूर सफलता मिलेगा। तो ये रही इनिशियल बात, कुछ ब्रीफ और डिस्क्रिप्शन। आगे हम शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर। How many drones will grace the beating retreat ceremony on January 29, 2022? अब देखिए यहाँ पर आंसर है आपका 1000। ओके, आंसर तो दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, लेकिन हमें वो क्वेश्चन के साथ आंसर कैसे याद रखना है, ये है मेन बात है। ये है मेन बात है। आपके साथ MCQ होगा, मतलब आपको आंसर दिया रहेगा। ये तो है सच बात। ओके, दिस इज फैक्ट। अब एक फैक्ट के साथ आप कैसे आप क्वेश्चन और आंसर को कनेक्ट करते हैं, वो है मेन चीज़। देखिए, ड्रोन जो शब्द है, मतलब मैंने क्या बताया आपको शुरू में कि हम एक कीवर्ड ढूंढते हैं। ओके, एक कीवर्ड ढूंढते हैं और उस कीवर्ड से क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर को लॉक करते हैं। लॉकिंग सिस्टम। ओके, लॉकिंग सिस्टम। तो ये लॉकिंग सिस्टम कैसा है, ये लॉकिंग सिस्टम को हम ज़रा देखते हैं कि कैसे लॉक किया जाता है। ओके, कैसे लॉक किया जाता है। अब देखिए कैसे लॉक करते हैं हम। ये जो ड्रोन शब्द है ये आपके क्वेश्चन में रहेगा, और बीटिंग रिट्रीट ये भी आपके इसमें रहेगा। अब रोमन नंबर जब आप यूज़ करते हो, अगर आपको नहीं पता है, रोमन नंबर्स का एक वीडियो हमारे चैनल में है, आप देखिएगा ज़रूर। ओके, कैसे आप रोमन नंबर याद करेंगे। रोमन नंबर पे D का वैल्यू 500 होता है, और रीजनिंग में B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 2 है, और B का 2 से आप गुना करते हो तो 1000 ही बनता है। तो हमने 2 कीवर्ड यहाँ पर चुन लिया है, एक है ड्रोन, एक है बीटिंग रिट्रीट। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 बनेगा। कैसे बनेगा, D का वैल्यू है रोमन नंबर पे 500 और B का वैल्यू रीजनिंग में 2 है। जैसे A का वैल्यू आप 1 लेते, B का वैल्यू 2 लेते और C का वैल्यू 3 लेते हैं, वैसे इस तरह से है। और D का वैल्यू 500 वो आपको पता है रोमन नंबर्स में। तो ये है आपका याद करने का तरीका। देखिए कैसे थोड़ा घुमा दिया हमने, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और कुछ नहीं किया। हमने क्वेश्चन को घुमाया और क्वेश्चन को घुमाने के बाद हमने थोड़ा सा मेमोरी को रिपेयर किया। ओके,
चलिए आगे पॉइंट नंबर 1 कहता है दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एवर दैट देयर विल बी ड्रोन शो एट दिस सेरेमनी। तो ड्रोन शो रहेगा सेरेमनी में, ये फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपका मतलब मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आलोचना की जा रही है, जो डिस्कस की जा रही है, ये क्या है आपका मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड, mostly exam oriented. So you will be happy to know that there will be question on this because this is the first time where drone is being used for the ceremony, bettering retreat ceremony. The bettering retreat ceremony will be dieseled by over 1000 drones to light up the sky on the New Delhi, and the scheduled program to take place in Vijay Chak. तो विजय चक में ये होने वाला है। ओके, विजय चक में ये हुआ है, जैसे कि लास्ट डे में हुआ है, तो हुआ है, होने वाला है, नहीं होगा। इट इज नीड टू बी अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है आपको पता है कि ऐसे जो सेरेमनी है वो बड़े बड़े डिग्नेटरी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, प्रेजेंट रहते हैं। बेटरिंग रिट्रीट सेरेमनी मतलब देश की रिपब्लिक डे वाला एक सेरेमनी। ओके, तो आगे और पढ़ नहीं रहा हूँ। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, आफ्टर 30 years of dispute over the stolen gems, Saudi Arabia has restored trade with, देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, थाईलैंड। आंसर क्या है, थाईलैंड। और सऊदी अरेबिया क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। ओके, सऊदी अरेबिया क्वेश्चन में रहेगा। ओके, क्योंकि ये देश है, दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए एस के बाद टी आता है। अगर आप पढ़ते हो ABCDE तो इसके बाद टी आता है RST। तो एस के बाद जैसे टी आता है तो एस से सऊदी अरबिया, टी से थाईलैंड, एस से सऊदी, टी से थाईलैंड, टी से थाईलैंड। तो देखिए कितना एक सरल सा कनेक्शन आपको जोड़ दिया है, जिसे कि आप याद कर सकते हैं, Okay, the resumption of the full diplomatic ties came during a visit to Riyadh by Thailand the Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Prayut Chan-o-cha, Thailand के Prime Minister. Okay, Saudi Arabia and Thailand had a 30-year dispute over a scandal involving stolen jewels and a series of murders. Okay, सऊदी अरब एयरलाइंस। तो यहाँ पर बात ऐसे है कि अगर डिप्लोमेटिक टाई शुरू हुआ तो क्या होगा, जैसे एयरलाइन चलेगा तो ऐसे ही ट्रेड एंड कॉमर्स वो भी चालू हो जाएगा। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेडर्स कॉमर्स भी चालू हो जाएगा। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स भी चालू हो जाएगा। तो हमने याद कैसे किया है, सऊदी अरेबिया का जो एस है और थाईलैंड का टी है, ये कंटिन्यू में आता है RST। ओके, इसके बाद टी ही आता है। देयर विल बी नो 0 hour ऑन 31st and 1st February। तो आने वाले काल और परसों, तो आने वाले काल और परसों में क्या होगा, काल होगा फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ओके, फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जॉइंट सेशन में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं। ओके, उनके जो वक्तव्य है वो पेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 hours नहीं होगा। और आने वाले परसों का जो दिन है वो बजट सेशन के दिन है, तो वहाँ पर भी आपका 0 hour नहीं होगा। ओके, आपका 0 hour नहीं होगा। 2 कारण की वजह से यहाँ पर देखिए वही लिखा है, देयर विल बी नो 0 hour ऑन 31st January 31st and February 1st and 2022 as the president will be addressing both of the houses jointly on January 31st and the union budget will be presented on February 1st. All matters of urgent public importance will be raised during 0 hours on February 2nd. तो February 2nd में जो फ्री हो जाएंगे तब ये 0 hours चालू होगा। ओके, 0 hours चालू होगा, 2 दिन बंद रहेगा। बिकॉज प्रेसिडेंट को जो इतना बड़े माननीय प्रेसिडेंट है, उनके देश के जो सबसे बड़ा नागरिक है
नंबर 1 नागरिक वो हैं प्रेसिडेंट, तो उनके सम्मान के तहत और वो जॉइंट सेशन के बाद सेशन ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट, विच इंटरनेशनल बॉर्डर हैज़ बीन सील्ड विथ एंटी कट एंड एंटी क्लाइंब फेंस। फेंस मतलब क्या है, चारों तरफ जो बाउंड्री के ऊपर लगाए जाते हैं, फेंस। तो एंटी कट एंटी क्लाइंब ये दो शब्द रहेगा ही रहेगा था। यहाँ पर आपका जो कीवर्ड है वो है एंटी कट एंड एंटी क्लाइंब, और आपका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन है बांग्लादेश। ओके, तो आप ABC करके कनेक्शन दे सकते हो, देखिए तो ज़रा ABC। ओके, ABC करके कनेक्शन दे सकते हो, ABC, A फॉर एंटी, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर कट। A फॉर एंटी, फिर से A फॉर एंटी, B फॉर बांग्लादेश और C फॉर क्लाइंब, CLIMB। A फॉर एंटी, B फॉर बांग्लादेश, C फॉर क्लाइंब। ठीक है, कितनी अच्छे कनेक्शन दे दिए आपको। B फॉर बांग्लादेश, ABC, आप ABC याद कीजिएगा, ये 2-4 बार आप रिपीट कर दीजिएगा। ओके, ABC, एंटी कट एंटी क्लाइंब, ABC, एंटी कट। ABC तो आपको पता ही है, जैसे आप ग्रेजुएशन में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ABC तो आपको पता ही है। और क्वेश्चन में ये एंटी कट एंटी क्लाइंब ये शब्द दिया रहेगा, दैट मीन्स दिस इज योर की वर्ड, दैट मीन्स दिस इज योर की, दिस इज योर की बाई विच यू आर गोइंग टू लॉक द आंसर विथ द क्वेश्चन। ओके, तो हमने क्या किया, ABC को बना दिया, एंटी कट एंटी क्लाइंब को बना दिया ABC। ओके, ABC। देखिए कितना सरल सा कनेक्शन है, पानी की तरह। You can use as it is a water. It has been set up along Indo-Bangladesh border. Okay, the new fence cannot be cut or climbed upon and is economically better and long lasting. Economically better and long lasting. तो economically better and long lasting. ओके, इकोनॉमिकली बेटर एंड लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड विच जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स। तो देखिए यहाँ पर जो जेम्स वेब स्पेस है ये शब्द आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये शब्द मिलेगा। यहाँ पर अगर जेम्स को लिया जाए और जेम्स का जे लिया जाए तो मैं कई बार आपको बताऊंगा कि जे को अगर उल्टा कर दो तो एल बनता है, एल को अगर उल्टा कर दो तो जे बनता है। ओके, मैं कई बार आपको बताऊंगा ऐसे कनेक्शन। यहाँ पर और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एल का जो जे का एल, एल का जे, वो मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आंसर ऑप्शन में लैग्रेंज पॉइंट L2, लैग्रेंज पॉइंट L2। तो ये जो एल है यहाँ पर का, यहाँ पर का जो एल है, इस एल को जिसके साथ कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन हैव द आंसर विद वेरी लिटिल एफर्ट्स, विद वेरी लिटिल एफर्ट्स। दोस्तों ऐसे मेमोरियल कनेक्शन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, हमारे साथ जुड़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे हम याद करेंगे इस क्वेश्चन वाले को। ओके, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप मैं एकदम में सेकेंडों में आप अपना जो आंसर और जो क्वेश्चन है वो लॉक कर सकते हैं और वो काफ़ी समय तक आपको याद रहेगा, काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। आगे क्या कहता है, आगे पॉइंट नंबर 1 कहता है points are first on theorized by Italian French mathematician Joseph Louis Lagrange। तो इनके नाम के लिए इनको इस जगह का नाम लिखा है Lagrange point L2। The telescope reached its final destination at around 15 lakhs kilometers from the Earth, which will be orbiting in an area of space known as a Lagrange point, where the gravitational pull from the Sun and the Earth will be balanced by the centrifugal force of the orbiting system. So will be balanced, both will be balanced, okay? Both will be balanced so that it can remain on the exact point। तो हमने आपको क्या बताया, एल का जो ये है उसको उल्टा कर दो जे बनता है और जे को आप उल्टा कर दो तो एल बनता है। तो ये यहाँ पर कनेक्शन ये है, जरूर आपको याद रहेगा। आपको कोशिश की 2-4 बार आप रिपीट कीजिएगा इस शब्द को तो आपको जरूर पता होगा। ओके, साइंटिस्ट इन चाइना युआन लेबोरेटरी हैव अराउंड बोर्ड ऑफ व्हिच
न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड-19। तो देखिए ये न्यू स्ट्रेन जो जहाँ पर बोला है, ये नियो मतलब न्यू। ओके, ये नियो का मीनिंग है नियो का मीनिंग ही है नियो इज इक्वल टू न्यू। ओके, नियो इज इक्वल टू न्यू, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। नियो का मतलब ही है नियो का मतलब ही है नियो। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते थे वही से आपका ऑप्शन ए है नियोकॉव। ओके, नियोकॉव। Chinese scientists have warned of the deadly strain of the COVID-19 neocov, which has been discovered in bats in South Africa. The virus strain has been linked to the MERS COVID-19 virus that was detected previously in the 2012 and 2015 in the Middle Eastern countries. Okay, तो अभी और कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी असेसमेंट व्हाट इज एस्टिमेटेड द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2020 एंड 2021। ये यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि IMF की ये जो फोरकास्ट है वहाँ पर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो है 9%। इंडिया का जो ग्रोथ है वो है 9%। देखिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये है। फिर से आगे कहते हैं इट ऑल्सो प्रोजेक्ट 9% ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू 2022-2023। ये देखिए ये भी साल देखिए, मतलब कंटिन्यू 2 साल 21-22 और 22-23 इस साल में, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा डबल। ओके, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, 21-22 और 22-23 दोनों का जो ग्रोथ रेट है वो 9% में बोला गया है। अब आगे का प्रश्न को देखिए कितना अच्छा बढ़िया कनेक्शन बनता है। जियोमारा। ओके, जियोमारा कैस्ट्रो हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच नेशन। ओके, जियोमारा, तो जी के बाद एच आता है, राइट, जी के बाद एच आता है, तो प्रोनाउंसिएशन में ये जी बनता है। जियोमारा जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में ये जी बनता है और जी के बाद एच आता है। अभी दोनों तो एच है, अब ये कैसा होगा, कौन सा याद करेंगे? देखिए यहाँ पर मारा है, यहाँ पर कर रहा प्रोनाउंसिएशन रह रहा है, यहाँ पर भी कर रहा प्रोनाउंसिएशन रह रहा है। यहाँ पर किंतु र जो है और र है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है। ओके, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा है, तो आपको याद ये रखना है जियोमारा जैसे है वैसे जी के बाद एच आता है और मारा और रस, मारा और रस। ठीक है, देखिए कितना इजी कनेक्शन है। ऐसे अगर आपको कनेक्शन दी जाए, मतलब आपकी आंखें खोल दिया जाए, तो आप इजी और आसान तरीका बना सकते हैं अपने आप और याद कर सकते हैं। इवन आपको अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन फॉलो मी एंड विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस with this type of easy connection। okay, with this type of easy connection मतलब क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि एक कीवर्ड को ढूंढ रहा है। जैसे जियोमारा यहाँ का कीवर्ड है वो ये महिला है, फर्स्ट ऑन द प्रेसिडेंट बनी है, तो उनका नाम से हमने कनेक्शन कर दिया। कौन सा देश? हंडूरस। अभी आगे क्या कहते हैं? जियोमारा कैस्ट्रो was on January 27, 2022 sworn in as the first ever female president of Honduras। ओके, कैस्ट्रो इज ऑल्सो ए फॉर्मर फर्स्ट लेडी, मतलब उनके जो हस्बैंड है किसी टाइम पर वो प्रेसिडेंट थे। देखिए आगे ये लिखता है एज शी इज द वाइफ ऑफ फॉर्मर हॉन्डुरस प्रेसिडेंट मैनुअल जिलाया वाज होस्टेड इन COP in 2009। तो देखिए कितना इजी कनेक्शन आपको बता दिया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप एक बार रिपीट कीजिएगा तो जरूर आपको याद होगा। ओके, जरूर आपको याद होगा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स। देखिए आपको ठंडी लगती है तो आप बोलते चील्ड। ओके, क्या जो लोग मतलब दारू पीते वो लोग कहते हैं चील्ड बियर दे दो। ओके, चील्ड बियर दे दो ऐसे बोलते हैं। अगर आपको ठंडी ज़्यादा लगता है तो आप ठंडी में चील्ड हो गया, अंग्रेजी का जो शब्द है। तो ये चील जो है, ये चील के शब्द से चाइना आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चाइना आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप याद तो जो ठंडी है, जो कश्मीर फिर हिमाचल प्रदेश फिर लद्दाख, इससे यहाँ पर ज़्यादा ठंडी हो जाता है, वो ठंडी में चील हो गए। तो आप ऐसे करके आप कनेक्शन देके याद कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
देखिए आगे क्या कहते हैं, बीजिंग एंड इट्स नेबरिंग टाउन इन चाइना and 2022 Winter Olympics, officially known as 24 Olympic Winter Games, is scheduled to take place from 4th to 20 February 2022। तो बहुत ही एक आसान तरीका है, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता आपको और किसी ने प्रोवाइड कर सकता है। तो बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली सो दैट यू कैन गेट a very good connections to remember for a longer period of time. Which the company has announced the $1 billion investment in Bharti Airtel. $1 billion in Bharti Airtel। अब देखिए ये जो $1 बिलियन ये आपका कौन से क्वेश्चन में रहेगा, ये जो है आपके क्वेश्चन में रहेगा। ओके, और जहाँ तक सर्च इंजन की बात है नेट पे, गूगल नंबर 1 है। ओके, गूगल नंबर 1 है, जहाँ पर सर्च इंजन की बात है वहाँ पर गूगल नंबर 1 है। तो ये जो 1 है और गूगल जो सर्च इंजन नंबर 1 है, इस 1 के साथ ये 1 को कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी दे दे, मान लीजिए $1 बिलियन किस टेलीकॉम कंपनी को दिया जा रहा है गूगल की तरफ से, ये देखिए यहाँ पर भारती एयरटेल है। एयरटेल को आप जानते हो भारती एयरटेल के नाम, और ये $1 बिलियन ये भी रहेगा। तो बिलियन से भारती एयरटेल, ये भी आप याद कर सकते हैं, बिलियन से भारती एयरटेल। अभी जहाँ तक कौन सी कंपनी देने वाला है, ये गूगल जो सर्च इंजन है वो नंबर 1 है। नंबर 1 है ये नंबर 1, और $1 का 1 बिलियन का 1 जो है ये आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ये आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए इतना आसान तरीका वाला जो कनेक्शन है वो आपको हम ही दे पाएंगे। अगर करंट अफेयर्स में आपको इतनी बेहतरीन कनेक्शन देने की प्रयास की है हमने, तो बताइए बाकी जीएस सब्जेक्ट जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हुए हैं वो हम कैसे बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा 1 नंबर पॉइंट में तो वही कहा कि कितनी रकम देने वाला है। ओके, गूगल द इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स बोथ एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पस फॉर पोटेंशियल कमर्शियल एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट 5 years। तो 5 साल के लिए ये बंधन जुड़ जाएंगे, नेक्स्ट 5 साल के ये बंधन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपको बताने की। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विच कंट्री लॉन्च्ड द कम्पिट्स एक्ट ऑफ 2022, कम्पिट्स एक्ट 2022। देखिए ये जो कम्पिट्स का है, कंपटीशन आप बना सकते हैं, कम्पिट्स से कंपटीशन, और धरती पर यूएसए के साथ कंपटीशन में कोई भी देश नहीं आ सकता। ओके, मतलब उसको दर्जा नहीं मिलेगा। कंपटीशन में नंबर 1 कौन है, यूएसए है। तो कम्पिट्स जो एक्ट है वो कौन बनाया, यूएस। धरती पर इकोनॉमिकली, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में कौन सा देश कंपटीशन में फर्स्ट है, कौन सा देश कंपटीशन में फर्स्ट है बताइए। यूएसए ही एकमात्र देश है जो फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, बिजनेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, बताइए कौन सी जगह पर उनका 1 नंबर का पोजीशन नहीं है, आप बताइए। तो कंपटीशन का जो एक्ट्स है वो कौन देश बनाया, हमने कंपीट से कंपटीशन वाला एक्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो क्वेश्चन में कीवर्ड कौन सा है, देखिए जितने क्वेश्चन में जितने मैंने राउंड किया है दैट मीन्स वही है आपका क्वेश्चन में कीवर्ड, और उस कीवर्ड से हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन और आंसर को लॉक कर देना है, लॉक कर देना है। तो अगर लॉकिंग आपने सीख लिया तो मान लीजिए आपने चैंपियन बन गया, आपने चैंपियन बन गया। ओके, तो एक नंबर पॉइंट में क्या करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अनवेल्ड द एम्बिशियस अमेरिकन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, और जो कंपटीशन वाला फुल फॉर्म है वो है एक्ट
और द अमेरिकन कंप्यूटर्स एक्ट 2022. नंबर 2, इट प्रोपोजेस टू ओपन न्यू arenas for talented individual from across the globe world with a new startup visa. इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ब्रेन ड्रेन होने वाला है। जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हमने पढ़ा है, बीच में हमने देखा है कि बड़े बड़े जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं भारत से सारे विदेश जा रहे हैं, या तो यूके में जा रहा है या तो यूएसए में जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में फिर से ब्रेन ड्रेन और कंपटीशन में जुड़ जाएंगे। ब्रेन ड्रेन फिर से होने वाला है, बिकॉज इंडिया में तो कोई ये नहीं है कि उनको रोका जाए। ओके, उनको रोका जाए। तो आगे क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, इन 2022 which is the northern most state of India? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा सा मैप अपने दिमाग में भरना पड़ेगा। आपने अगर मैप को भर लिया तो देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ओके, तो जम्मू कश्मीर के नीचे ही कौन सा स्टेट है? नीचे ही हिमाचल प्रदेश है। आगे ये कहता है, ये आपका कनेक्शन है। अगर आपने मैप को अगर आपने अपना दिमाग में डाल लिया तो क्या होगा? आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा। ओके, नंबर 1, इट इज़ इन द हिमाचल प्रदेश विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नंबर 2, इट शेयर्स बॉर्डर विथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू द नॉर्थ। तो ये है नॉर्थ में कौन कौन सा ये है स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो बता रहा है। तो हमको पता है पहले ही कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख प्रेजेंटली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूनियन टेरिटरी है। तो हमने ऐसे करके याद किया कि हमने देखा है कि इसमें हमारा जो मैप है, देश का मैप, उस मैप में इस दो जो सबसे ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसके नीचे कौन कौन सा है। ओके, आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन। ओके, ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका आंसर है जैद कॉन्फ्रेंस। ओके, जैद कॉन्फ्रेंस। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज जैद कॉन्फ्रेंस। The National Conference on Agriculture for Farmers 2021-2022 was held through video conference. तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो कॉन्फ्रेंस ये हुआ है। जैद क्रॉप्स ग्रोन बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन से, ये तो आपको पता ही है कि दो जो खरीफ सीजन है, इस मेन दो जो खरीफ सीजन है ये सीज़न है हमारे खरीफ एंड रबी सीज़न, इस दोनों के बीच में है जैद सीज़न, जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स कौन सा होता है? खरबूजे, फिर उसके रिलेटेड जो वो वाला वाटरमेलन जिसको बोलते हैं आप, वाटरमेलन टाइप का जो सब ये होगा, ये फ्रूट्स होगा वो वाला होते हैं। ओके, तो 4 नंबर का पॉइंट में क्या कहते हैं? यूनियन मिनिस्टर Agriculture Minister Narendra Singh Tomar attended the conference. The objective is to review the crop performance during the preceding year, during the preceding crop seasons, and fix the crop-wise targets for the next summer season in consultation with the state governments. So, in consultation with the state governments, it is to be फिक्स्ड, टारगेट इज टू बी फिक्स्ड। अच्छा, नंबर 14, INS खोखरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये आपका आंसर ऑप्शन है, ये दीव। ओके, आंसर ऑप्शन है ये दीव। अब देखिए यहाँ पर खोखरी में एक यू है और दीव में भी एक यू है। अब पौंडीचेरी में यू कहाँ पर है? 2 W है, तो हम यहाँ पर W को नहीं लेंगे। तो हम ये INS खोखरी का जो स्पेलिंग में जो यू है उस यू को पकड़ के हमने आंसर को क्या करेंगे? ये दीव करेंगे। और एक भी हो सकता है, अगर आपको ये याद है कि दमन एंड दीव जो है पाकिस्तान के नज़दीक में है, जैसे कि गुजरात के बॉर्डर में है, वेस्टर्न साइड में है, तो ये पाकिस्तान के नज़दीक में है। और ये जो खोखरी है ये पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए थे इसमें यूज़ किया गया था। ओके, और पाकिस्तान सबमरीन ने इसको कभी अटैक किया 1976 में। ओके, तो एक बेहतरीन कनेक्शन ये है कि अगर आप याद रख सकते हैं खोखरी में जो खोखरी का पकड़िए, खोखरी का जो यू है उस यू के साथ दीव को कनेक्ट कर दीजिए।
यू दीव। ओके, खोखरी के साथ यू और दीव, खोखरी के साथ यू और दीव। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि खोखरी जो INS खोखरी जो इंडियन नेवल शिप, INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप, ये अगर आपने याद कर लिया मतलब खोखरी और ये, तो आपको ये बढ़िया आएगा। बिकॉज ये जो शिप है ये इंडो पाकिस्तान जो युद्ध हुई थी उसमें यूज़ किया गया था। ओके, तो ये बहुत ही एक मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। 15 नंबर, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड ए कोविड-19 डायग्नोसिस टेक्निक यूजिंग चेस्ट एक्सरे इमेजेस। चेस्ट एक्सरे इमेजेस। अब देखिए कोविड-19 डायग्नोसिस, ये कोविड-19 शब्द आपको मिलेगा ही मिलेगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो अभी आंसर ऑप्शन में अगर जाए तो ये आंसर ऑप्शन में आंसर है डी ऑप्शन, जोधपुर। और कोविड-19 में क्या है, फीवर जिसको बोलते हैं, फीवर। गांव में इसको क्या बोलते हैं, जर। ओके, गांव में जिसको गांव में अभी भी मतलब गांव में इसको फीवर को क्या बोलते हैं, बुखार या जर भी बोलते हैं। बुखार तो बोलते ही हैं, जर भी बोलते हैं। और जर से जोधपुर। ओके, ये जो जोधपुर वाला आंसर है ये जर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। गांव में जो बुखार है बुखार को जर भी बोलते हैं। और जर से क्या बोलते हैं, देखिए इससे पहले भी एक कनेक्शन मैंने इसे बताया था आपको कोविड-19 का। ओके, तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का आंसर है जोधपुर। और कोविड-19 में क्या होगा, आपको बुखार पक्का आएगा, जर पक्का आएगा, जर पक्का आएगा। A group of researchers from IIT Jaipur have developed an automated artificial intelligence solutions for COVID-19 diagnosis using chest X-ray images. Okay, chest X-ray images. Next, 16 number. What is the type of authorization granted to the Covishield and Covaxin vaccines as of January 2022? अब देखिए इसका आंसर क्या है, कंडीशनल मार्केट एक्सेस। ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। अब कनेक्शन कैसे जुड़ेंगे हम, बताइए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये है कोवैक्सीन, ये है सॉरी कोविशील्ड, ये है कोवैक्सीन। पहला है कोवैक्सीन, ये कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन, और ये है कंडीशनल। तो 3 CO को आप कनेक्ट कर सकते हैं, 3 CO। ओके, तीनों में CO है, ये दोनों में CO है, ये इसमें एक ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। ओके दोस्तों, बताइए ऐसे अगर कनेक्शन दिया जाए तो आपको क्या दिक्कत होगी याद रखने के लिए? नहीं, आप याद कर लेंगे, बताइए। तो हमने क्या करना है, हमारी काम क्या है, हम क्वेश्चन को पढ़ के उसमें कीवर्ड ढूंढेंगे और कीवर्ड ढूंढने के बाद क्वेश्चन आंसर को लॉक करेंगे। कैसे? थोड़ा सा मिलावट बनाएंगे, उनका थोड़ा मिलावट बनाएंगे। ये तो पहला ऑप्शन जो पॉइंट है उसमें तो वही बोला गया है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या कर रहा है, सिंस जनवरी लास्ट ईयर द 2 वैक्सीन्स हैव बीन अवेलेबल अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो पहले जो 2021 था 2021 उसमें क्या है, इमरजेंसी था। 21 में क्या था, इमरजेंसी। अब इसको भी याद कर लीजिए आप, 21 में इमरजेंसी, 21 इमरजेंसी, जो 21 है वो है इमरजेंसी। तो 22 में क्या हो गया, कंडीशनल। 22 में क्या होगा, कंडीशनल। 22 में कंडीशनल होगा। दे हैव टू सबमिट द सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा एवरी 6 months अंडर द न्यू ऑथराइजेशन अगेंस्ट 15 days अर्लियर। तो 15 days में, तो ये जो इमरजेंसी यूज है वो 15 days में इसका यूज़ एंड एफिकेसी के बारे में रिपोर्ट किया जाता था। लेकिन कंडीशनल में क्या है, 6 months में आपको इसका रिपोर्ट देनी पड़ेंगे कि इसका क्या है, क्या यूज़, कैसे यूज़ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, नहीं इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सेफ्टी एंड एफिकेसी का मतलब वही हुआ कि आपको रिपोर्ट देने हैं उसके यूज़ के बारे में। ओके, तो आपको ये याद हो गया होगा, 3 CO का हमने कनेक्शन बनाया, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कंडीशनल ओके, उसके साथ कंडीशनल का कनेक्शन बना। 17 ए पोर्टेबल डिवाइस डेवलप्ड साइंटिस्ट्स फ्रॉम IIT खड़गपुर विच विल डिटेक्ट ओरल कैंसर। तो आपका आंसर क्या है, ओरल कैंसर।
ये तो देखिए, ये जो IIT खड़गपुर है ये ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा। अब इसको लॉक कैसे करना है, तो आपका कीवर्ड क्या है, IIT खड़गपुर। यहाँ पर IIT खड़गपुर है आपका कीवर्ड। और खड़गपुर से खाना याद कर सकते हो आप, खड़गपुर जो आप बोलते हो, खड़गपुर, हिंदी में खड़गपुर बोलते हैं। ओके, खड़गपुर से खाना। ओके, और खाना कैसे होता है, माउथ से। खाना माउथ से खाते हो आप, और माउथ का मतलब है ओरल। ओके, माउथ का मतलब है ओरल। देखिए कहाँ से आपको कहाँ लेके आए, खड़गपुर, खाना मतलब आप मुंह से खाते हो, और मुंह मतलब ओरल। जो ORS बोलते हैं, ORS, इसका मतलब है ओरल। ये जो वो है इसका मतलब है ओरल। ओके, इसका मतलब है ओरल। देखिए ओरस का फुल फॉर्म भी देखिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो खड़गपुर से खाना आप माउथ से खाते हो, और मुंह का मतलब है ओरल कैंसर। ठीक है, देखिए इतने अच्छे और इतने सरल जो कनेक्शन है वो यहाँ पर ही मिलेंगे आपको। ओके, वो यहाँ पर ही मिलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब बहुत ही सरल तरीका है, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है ये, और IMF का जो 193 मेंबर्स है वो आपको पता है कि IMF क्या बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर्स है। ये है 19 और है 29। क्या याद नहीं रहेगा, अब इसको 19 बनाइए, और 19 से 29 आप याद कर सकते हैं। ओके, 19 से आप 29 याद कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई दूसरी बात नहीं है, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट इन दिस। ओके, ये जो यूनाइटेड नेशंस है उसका 193 मेंबर्स है, और इंडिया ने जो डोनेट किया है $29.9। 19-29 ये आपको याद रहेगा, ज़रूर आपको याद रहेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें 2-3 पॉइंट्स और दिए हुए हैं वो आपको बता दूँ। इट हैज़ 93 मेंबर्स बॉडी, ये तो पता ही है आपको। ओके, 2 नंबर पे है इंडिया इज़ नॉन परमानेंट मेंबर, वो भी पता है। 15 नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें से क्या है 5+10 ऐसे डिवाइड होता है, जो 5 है परमानेंट और 10 है नॉन परमानेंट members. India has paid $29.9 million in United Nations regular visit assessments for the year 2022. तो इंडिया का जो शेयर पोर्शन है वो $29.9 मिलियन है, वो उसने पे कर दिया। एज ऑफ January 20, 2022, 24 member states have paid regular budget assessment in full. तो सभी ने अपने जो ड्यू अमाउंट से पूरे के पूरे पेमेंट कर दिया है। तो हमने कैसे याद किया, यहाँ पर ये जो 29 है इसको लिया है हमने, और यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर्स है उसको लिया है, तो इसको मना 19 और भारत ने दिया 29। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन देने वाला सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप एकदम इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा तरीका से आपको याद करा देंगे। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्चेस द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। अब देखिए इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और आपको पता है कि शहर में किधर भी जाए आप, शहर में रास्ते के साइड में ज़्यादातर गंदगी पड़ा हुआ रहता है, जो साफ़ करने वाला होता है। और साफ़ का मतलब स्वच्छता, साफ़ करना होता है, और साफ़ करने से स्वच्छता आएगा। ओके, साफ़ करने से स्वच्छता आएगा, बताइए। तो स्वच्छता से साफ़ कर दो, साफ़ कहाँ कर दो, अर्बन एरिया मतलब सिटी का मतलब अर्बन है, अर्बन का मतलब सिटी है, तो पता ही है आपको। ओके, तो मैंने क्या बोला कि आपको जो चीज़ ऑलरेडी पता है उसी के साथ हम ऐसे कनेक्शन करवाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज कहाँ पर होना, शहर में होना। शहर मतलब अर्बन, अर्बन मतलब
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बताइए इससे ज़्यादा पानी की तरह कनेक्शन अब कहाँ मिलेंगे आपको। दोस्तों बात यही तक ख़त्म होता है कि आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और करंट अफेयर्स में अगर हमने आपको ऐसे इजी तरीके बताया तो बाकी में तो आपको बता ही देंगे। वक्त कम है इसीलिए थोड़ा कम वीडियो डाल पा रहे हैं, अदरवाइज अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए होंगे। ठीक है, तो लाइफ मंत्र के साथ ख़त्म करते हैं। नए दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें कि कैसे लगे आपको। ओके, ये जो नए सिस्टम है, हाउ यू फील अबाउट दिस। इफ़ यू कमेंट्स देन विल गो अहेड मोर। तो आज यहाँ तक ही। लाइक और शेयर, सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स के लिए आपके लिए रहा। ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट्स करें कि कैसे लगे आपको नए सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।